कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सेस मुर्दाबाद। आज 25 अक्टूबर शुक्रवार का दिन है। तो एक दफ़ा फिर आज के हालात पर, आज की खबरों पर जो अपना व्यू पॉइंट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की एक बड़ी दुखदायक खबर है, इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसमें यह है, टेररिस्ट टारगेट नॉन लोकल लेबरर्स इन त्राल। इसी तरह अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि गांदरबल में भी कुछ प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोगों को, जिनका कोई कसूर नहीं था, वो काम करने आए थे, मजदूरी करने आए थे, उनको मार दिया गया। फिर गुलमर्ग में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके साथ एक दूसरी खबर लगाई गई है, एनडीए गवर्नमेंट रेडी टू वर्क विद जे.एंड.के सीएम। ये राजनाथ सिंह हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उनका कहना है। तो इसमें हमारा ये मानना है, आप देख रहे हैं कि ये जो काम करने वाले लेबर्स को मारना, ये एक तो बेकसूर आदमी का मारना भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन हमें इस सिर्फ सिक्योरिटी की बातें करके हम अपना ये यहाँ तक महदूद नहीं कर सकते अपने आप को। इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इसके पीछे की रीजंस क्या हैं। मिलिटेंसी पहले भी थी कश्मीर वैली में, पहले मिलिटेंसी में और आज की इन किलिंग्स में, दोनों में, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हमें बेसिक चीज़ों का थोड़ा बहुत नॉलेज है। हम उस हिसाब से अपने ढंग से सोच के हम ये कहना चाहते हैं कि पहले की मिलिटेंसी एक तरह की थी, इस वक्त जो किलिंग्स हो रही हैं ये दूसरी तरह की हैं। इसमें फ़र्क है। जब से वाजपेयियों ने, मोदी सरकार ने, आरएसएस ने, इस जुंडली ने मिल के जब से 370 एब्रोगेट किया, उसके बाद 370 के होते हुए भी प्रोजेक्ट वर्क चलते थे। बाहर की लेबर काम करती, लेबर तो बाहर की, जम्मू में भी, कश्मीर में भी, हर जगह बाहर के लोग, गरीब लोग आके काम करते हैं। पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं। लेकिन 370 की एब्रोगेशन और आरएसएस और भाजपाइयों का हिंदू राष्ट्र का राग, ये चीज़ें एक डर पैदा करती हैं। और ये सेंटिमेंट्स वाइज अगर देखा जाए तो वैली के लोगों का, हमारे लोगों का जो स्केर्ड सेंटिमेंट हमें लगता है कि वो है, वो बाय नेचर है। स्केर्ड सेंटिमेंट्स आज जो वाजपेयियों ने, आरएसएस ने जो नफ़रत फैला के जो हालात पूरे देश में बना दिए हैं, आज हर जगह हर कोई स्केर्ड फील कर रहा है। तो जहाँ तक वैली की बात है, वैली में 370 को एब्रोगेट करके एक नया किस्म का डर उनके अंदर खड़ा कर दिया है कि ये जो लोग बस्तियाँ, जो प्रोजेक्ट में काम होगा तो टेम्परेरी बस्तियाँ भी बनती हैं। उनको शक होता है कि ये बस्तियाँ बनेंगी, कहीं इनको 370 की रुकावट तो ख़त्म हो गई है, अब इनको परमानेंट यहाँ सेटल करने का, डेमोग्राफी चेंज करने का खेल खेला जा रहा है। ऐसी अप्रीहेंशन जो हमें लगता है उनको फील हो रही है। वो इसका देखा जाए 370 एब्रोगेट करके जो डंडोरा पीटा गया भाजपाइयों की तरफ से, पूरे देश में लोगों के अंदर नफ़रत फैलाने का काम किया गया, बड़ी विक्ट्री शो करके बताया गया, अपने वोट बटोरने का एक तरीक़ाकार बनाया गया। ये कोई फ़ायदे का सौदा हमें नहीं लगता। ये जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला जैसे जो लोग थे, जिन्होंने आपस में बैठ के मशवरा करके एक स्पेशल क्लास लगा के जम्मू कश्मीर की मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को अपने साथ एक्सेशन पे लाया था, महाराजा ने लाया था। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये लोग बनी बनाई चीज़ों का, उसको तहस नहस करने पर तुले हुए हैं। उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो बेसिक बैकग्राउंड पर ये लोग काम करना नहीं चाहते। ये मजहबी तनासब पैदा करके पता नहीं मुल्क को आज एक अजीब सी एक स्थिति में
ये धकेल चुके हैं। तो जहाँ तक जम्मू कश्मीर की जो ये बेकसूर लोगों की किलिंग हो रही है, इसके पीछे हमारा ये मानना है कि ये नहीं होना चाहिए था। आज भी वक्त है कि 370 को एब्रोगेट जो किया गया है, इसको कोई तरीका ढूंढा जाए, ढूंढ के इसको दोबारा रिस्टोर किया जाए। इसमें थोड़ी बहुत जो चेंज करनी है वो उस पर कंसल्ट किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो 370 की एब्रोगेशन को नल एंड वाइड करना बड़ा ज़रूरी है। एक जो डर का माहौल है, ये वैसे तो हर जगह ख़त्म होना चाहिए, हर जगह डर का माहौल ख़त्म होना चाहिए। वैली में ख़ास करके इस चीज़ का जो लोगों के सेंटिमेंट्स का ख्याल करते हुए इस पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है और इसको दोबारा नल एंड वाइड करने की ज़रूरत है। इसी तरह देखें, ये जो आरएसएस के और भाजपाइयों का अभी जो हाल ही में कनाडा में, यूएसए में जो चीज़ें बाहर आई, वहाँ के इंसिडेंट्स, तो यहाँ का ये जो डॉगी मीडिया है, पहले गोदी मीडिया कहते थे, अब कुछ लोगों ने इसको डॉगी मीडिया कहना का शुरू कर दिया। इन्होंने अपना डॉगी मीडिया लगा दिया। 2-2.5 साल पहले तो कनाडा और यूएसए की बातों का कोई जिक्र ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। उस वक्त भी इन लोगों ने, भाजपाइयों ने, किसान मोर्चे में पंजाब के बोले वाले किसानों को, जो मेहनत कश लोग हैं, जो अपना हक मांगने के निकले, उनको इन्होंने खालिस्तानी का एक टाइटल दिया, एक टैग लगाया, ये खालिस्तानी है। इनके एक मिनिस्टर के बेटे ने अपनी जीप चढ़ा के बेकसूर किसानों को वहाँ कुचल दिया। ये चीज़ें आज ये क्या कर रहे हैं, जब से ये कनाडा और अमेरिका वाले इंसिडेंट्स बाहर आए हैं, तो इन्होंने क्या अपने मीडिया से क्या बकवास कराना शुरू कर दिया। ये जी कनाडा में, अमेरिका में आतंकवादी बैठे हुए हैं। फिर थोड़ा वक्त गुजरा, फिर कहने लगे अलगाववादी हैं। भाई, आतंकवादी और अलगाववादी में फ़र्क क्या है, ये तो जानो कम से कम। आतंकवादी वो है जो गन पॉइंट पे काम करता है, तो जो अलगाववादी है वो उसकी एक सोच अलग होती है, सेपरेटिस्ट होता है। वो अपनी कोई मूवमेंट चलाता है। आप चाहिए तो ये है, नेशनल इंटरेस्ट में इनको चाहिए था, ये देखना चाहिए था कि अलगाववाद के पीछे रीजंस क्या हैं। वो रीजंस तलाश के उसके ऊपर काम करके जो दिखाया जाए, तो उससे क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस बहाली होती है, कॉन्फिडेंस की बहाली होती है। वो काम ना करके इन्होंने पहले उनको कहा, जो सिख पंजाब के ख़ास करके जो बाहर सेटल हैं, उनको आतंकवादी कहना शुरू किया, फिर अलगाववादी कहना शुरू किया, और अब खालिस्तानी नेता करके पुकारने लगे उनको। तो ये चीज़ें क्या होता है, बैठे बैठाए एक अच्छे माहौल में नफ़रत फैलाने का जो ये धंधा है आरएसएस का और बीजेपी का, ख़ास करके मोदी सरकार की 10 साल के टेन्योर में, इसने मुल्क को एक बड़ी अजीब, अंदर से अंदर खोखला कर दिया है, बड़ी मुसीबत का शिकार बना दिया है, जो नेशनल इंटरेस्ट में कभी भी अच्छी नज़र से देखा नहीं जा सकता। इसी तरह अगर ये एनडीए गवर्नमेंट, राजनाथ सिंह कहते हैं कि इनको रेडी टू वर्क विद जेएंडके सीएम, क्या वर्क, देखें, डेवलपमेंट का फ़ंड देना है, जो हिस्सा बनता है जम्मू कश्मीर का, वो वैसे भी देना है। हाँ, और जम्मू कश्मीर का हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा भी दिया जाए, तो एक मीनिंगफुल डेवलपमेंट की जाए कि यहाँ का बेरोज़गारी दूर हो, यहाँ के एजुकेशन का स्टैंडर्ड ठीक हो, यहाँ से बाकी ये जो 370 का जो मैंने कहा अभी, उसकी रेस्टोरेशन का पर विचार करके अगर भाजपा खुद ही इसको रिस्टोर कर दे, भाजपा अपना जो किया हुआ गुनाह है उससे तौबा तौबा कर ले, तो ये एक अच्छी बात कही जा सकती है, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हमने लोकल सेंटिमेंट्स को बड़े करीब से समझा है, देखा है, जो भारत सरकार को देखना चाहिए था। तो अब ये एक खबर लगाई गई है, हिस्टोरिकल डिबैकल, सीनियर कांग्रेस लीडर्स फेल टू गेट डबल डिजिट वोट्स इन देयर नेटिव बूथ्स। तो ये भी कोई हैरानी वाली बात नहीं है। कांग्रेस के लोग अगर ये सोचेंगे घर में इलेक्शन अनाउंस होने के ऊपर सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन के कांग्रेसी बन के मेकअप करके कांग्रेस वाला बाहर निकलेंगे, तो लोग जैसे बेताब बैठे हैं इनको देखने के लिए, इनको वोट करने के लिए, वो वक्त गया। अब
लोगों की बेशुमार मसले हैं, परेशानियां हैं, डे टू डे इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर जो लोगों के करीब जाके उनकी मरहम पट्टी का काम नहीं करेगा, उसको वोट क्यों देगा कोई? देना भी नहीं चाहिए। तो अगर उनको वोट नहीं मिले हैं, इससे उनको सबक सीखना चाहिए। अब खाली यहाँ बैठ के कि राहुल गांधी साहब काम करेंगे, वो कांग्रेस को रिवाइव करने का काम करेंगे, ये यहाँ बैठे मलाई खाएंगे, ये मलाई खाने वाला वक्त जा चुका है। इसी तरह ये सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, हमारे आम आदमी पार्टी के भी कुछ पीछे प्रभारी भेजे हुए थे वहाँ दिल्ली से। वो आके एक मुझसे कहता है कि देखो जी, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का तो ये ऐसे फॉर्मेलिटी है, वोट तो केजरीवाल साहब के नाम से पड़ेंगे, उसको कौन पूछेगा ऑर्गेनाइजेशन को। मैं सुन के हैरान हो गया कि इस किस्म के लोग अगर प्रभारी बना के, संगठन मंत्री बना के भेजे जाएंगे तो वो क्या गुल खिलाएंगे, क्या राह देंगे केजरीवाल साहब को, केजरीवाल साहब के मिशन को। उन्होंने 7-8 साल यहाँ बर्बादी करके रख दी। पार्टी का मिशन जम्मू कश्मीर में प्रमोट होने का एक बहुत बड़ा स्कोप था, जो उन लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से और सेंट्रल लीडरशिप का उनको अकाउंटेबल ना बनाने की वजह से सारा ख़राब हो गया। कुछ लोग यहाँ आरएसएस के, बीजेपी के घुसपैठिए आम आदमी पार्टी में बन के घुस के यहाँ जम्मू में भी उन्होंने खराबी के सिवा कुछ नहीं किया। बार बार लीडरशिप को आगाह करने के बाद भी उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं? इस तरीके से कैजुअल अप्रोच से कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। और जो हमदर्दी, लोगों के साथ हमदर्दी वाली बातें हैं, ये सिर्फ महज बातें बन के रह जाएंगी। इससे देखते हैं आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे अपनी लीडरशिप को आगाह करने की, दोबारा से बार बार वार्न करेंगे कि इस चीज़ की दुरुस्ती करी जाए। अगर सुलझ जाएंगे तो एक अच्छा बदलाव लाएंगे तो कंट्री की, समाज की बहबूद पर अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। अदरवाइज़ ये जो ढोंग है, ये झूठ बेचने वाला कारोबार अब चलने वाला नहीं है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।